पूछा। बट राकेश जी, इस देश के अंदर जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 50,000 5 लाख के मामले में भी एक्टिव हो जाती है, क्या ये क्लासिक केस नहीं है जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक्टिव होना चाहिए था और पूछताछ करनी चाहिए थी? सेबी की तो बात छोड़ दीजिए आप। राकेश जी, राकेश जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आपको। आशुतोष जी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना एक मैंडेट है पीएमएलए कानून के अंदर कि वो उनको क्या क्या चीजें देखनी है और किस लिए वो पीएमएलए कानून बनाया गया था, जिसकी देखरेख इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है, जिसका अनुपालन वो सुनिश्चित करता है। उसमें एक है चैनलाइजेशन ऑफ मनी। चैनलाइजेशन ऑफ मनी का मतलब वही है जिसकी चर्चा हमारे पहले बाकी वक्ता कर चुके हैं कि वो जो पैसा जो शेल कंपनियों के माध्यम से वापस आता है, जो यहाँ का पैसा सैफन होके विदेशी जगहों पर जाता है, चाहे चाहे वो कैरेबियन टापू समूह के देश हों या यूएई में है, मॉरिशस में, फिर वहां से पैसा वापस आता है। तो इसके बारे में स्पष्ट प्रमाण जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में है। अब पीएमएलए की रिक्वायरमेंट क्या है? पीएमएलए की रिक्वायरमेंट बहुत छोटी सी होती है आशुतोष जी। उनके अफसर को सिर्फ एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि कोई इस तरह का क्राइम हुआ है, प्रोसीड ऑफ क्राइम कहीं पर आया है। तो वो रीजन टू बिलीव होने पर वो बगैर किसी अरेस्ट वारंट के या किसी भी तरह के वो सर्च कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं। सिर्फ उनको रीजन टू बिलीव होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट देखने के बावजूद भी ईडी के किसी भी अधिकारी को ये रीजन टू बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? आखिर उनको किसने मना किया हुआ है कि आप इस पर नजर न डालें? जहां तक रीजन टू बिलीव की बात है, देखिए जब शेयर के प्राइसेस गिरे, क्यों गिरे? इसलिए गिरे कि काफी लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने शेयर बेचे। तो जिन लोगों ने शेयर बेचे उनका रीजन टू बिलीव था ना, उन लोगों ने बिलीव किया हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर। आखिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है पहले ही डिक्लेयर करती है कि वो शॉर्टिंग करने जा रही है। क्यों करने जाती है? क्योंकि उसको अपने रिपोर्ट की वैधता पर, उनकी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा होता है। वो ताल ठोक के बोलती है कि हम आपकी शॉर्टिंग करने जा रहे हैं, और शॉर्टिंग करती है, और उसके कहने पर लाखों लोग देश विदेश के जितने निवेशक हैं विश्वास करते हैं और वो शेयर बेचना शुरू करते हैं, जिससे शेयर की कीमतें गिरती हैं। तो इतना कुछ जब बहुत ऑब्वियस है, इतने लोगों ने जब शेयर बेचे हैं, तो इनका मतलब सबने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विश्वास किया है और उन तमाम तर्कों को सही माना है जिन तर्कों में बातें कही गई हैं कि किस तरह से स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, अकाउंट में फॉल्सिफिकेशन है, बहुत सारी बातें हैं। आशुतोष जी, दो चीजें आप बहुत क्लियर से समझ जाइए कि हम आज क्यों बहस कर रहे हैं। एक ये, चूंकि इसलिए बहस कर रहे हैं कि अडानी समूह कोई साधारण समूह नहीं है। बहुत सारे समूह होते हैं जिसके शेयर के प्राइस गिरते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, लेकिन अडानी का मतलब क्या है? वो सीधे सीधे पावर सेंटर से जुड़ा हुआ है। वो एक शैडो है, भारत की व्यवस्था के राजनीतिक शक्ति का वो एक शैडो है, और उस शैडो के कारण वो पिछले एक साल में, 3 साल में सिर्फ 3 साल में $100 बिलियन की प्रॉफिट कमाता है। उस कारण से उसके 900% जो है उनके शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं, जबकि ओवरऑल उस पीरियड में मार्क 30% आपका एनएसई जो है स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर आता है, 30%, इनका 900% आता है। अब क्या है कि दो हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको आप सरकारी उपक्रम कह सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में है, एक एलआईसी और एसबीआई। इन लोगों ने पैसे उसमें लगा रखे हैं। कितने लगाए हैं हमारे साथी वक्ताओं ने कहा है। हमें चिंता इसलिए है कि वो पैसे लगाए क्यों गए हैं, किसी के आदेश पर, क्योंकि वो सरकारी उपक्रम है। मैं नहीं मानता कि वहां किसी ब्रांच मैनेजर को यह पावर है या किसी वहां पर कोई जनरल मैनेजर को पावर है कि इतनी बड़ी रकम जो है वो अदानी कंपनी के शेयरों में लगा दे। क्योंकि जहां तक मुझे व्यवस्था के बारे में जानकारी है कि ये सारे के सारे मंत्रालय में गए होंगे, ये सारे प्रपोजल्स मंत्रालय में गए होंगे। वहां पर मंत्रालय में भी ये कोई सचिव स्तर पर इसकी अनुशंसा नहीं की गई हुई या अनुमोदन नहीं किया गया होगा कितना पैसा लगाना अदानी में। वो डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर के पास गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई प्राइवेट कंपनी लगा दे तो मान भी सकते हैं। अगर एलआईसी लगा रही है, एसबीआई लगा रही है, तो इसमें सीधे सीधे जो वित्त मंत्रालय है उसका ही अनुमोदन होगा, तभी लगाया जा सकता है। मैं नहीं मानता कि निचले स्तर पर आरबीआई, एलआईसी में किसी को इतनी शक्तियां हैं इतने पैसे लगाने के लिए। बट इसमें इलीगल तो कुछ भी नहीं है राकेश, इसमें इलीगल तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आखिर जांच क्या होगी? जांच होगी इलीगल इसलिए है। हमारे किसी साथी व्यक्ति ने बताया कि एसबीआई बोल रही कि उसके पास कोलेटरल है। किस बात का कोलेटरल है? क्या कोलेटरल की क्या ओवर वैल्यूएशन नहीं हुई है? बहुत ओवर वैल्यूएशन है। आशुतोष जी, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि एक कार है
जिसकी कीमत 10 लाख वो बताते हैं, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत उसको 2 लाख भी नहीं है, और उस 10 लाख को बता के वो 8 लाख का लोन ले लेते हैं। कल वो 8 लाख का लोन नहीं चुकाएंगे तो बैंक सिर्फ 2 लाख ही रिकवर कर पाएगी। ये जो भी कोलेटरल बता रहे हैं, चाहे पोर्ट है या एयरपोर्ट है, ये ओवर प्राइस्ड है। तो ये ओवर प्राइस्ड है, उस कोलेटरल को जिसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या करप्शन नहीं है, ये गलती नहीं है? बहुत सारे धाराओं में इसको गलत माना जाएगा। क्योंकि आपने उस तरह का कोलेटरल एक्सेप्ट किया जो ओवर प्राइस्ड किया हुआ है, वो तो किसी के कहने पर किया है। तो लोन देना मैं मानता हूं सही है, उनका अधिकार है। आरबीआई बोल भी रही कि आपने कितना लोन दिया, ठीक है, लोन देने का उनका एक परसेंटेज है, उसके अंदर उन्होंने दिया, सही है। लेकिन एसबीआई जैसे, जहां एसबीआई जानते हैं वो पेंशन अकाउंट है, सरकार का अकेला बैंक है, लाखों लोगों की सैलरी है, उनके पेंशन, उनकी एफडी उसमें जमा है, उनको इसमें वेंचर आउट करने की क्या जरूरत थी? ये जानते हुए कि ये ओवर प्राइस्ड है, सारी दुनिया जानती है ओवर प्राइस्ड है, और इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि उस साहब के साथ घूमता है। भाई उसको बहुत फायदा हुआ इस बात का, लोगों ने उसको इसलिए भी उनके शेयर खरीदे कि वो उनकी गाड़ी में, उनके हवाई जहाज में प्राइम मिनिस्टर घूमते रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक इनडायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम का उसके साथ रहा है, और उसके कारण से बहुत सारी चीजों की अनदेखी हुई है। उससे आज स्थिति ये हो गई है, ठीक, उनका प्राइस गिर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे गरीब लोगों का पैसा जो एसबीआई में जमा है या एलआईसी में है, जिसने अपने बेटी की शादी के लिए पैसा लगाया हुआ है, बच्चे की पढ़ाई के लिए लगाया हुआ, मैंने भी लगाया हुआ था अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए एलआईसी में, उसका क्या होगा? कोई अधिकारी है जिसने एक ओवर प्राइस्ड कोलेटरल को देख के उसको ऋण दिया, उसके शेयर्स खरीदे, ये अपराध। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।